आज हम जो है संस्कृत का पहला पाठ पढ़ते हैं, भोजस्योदार्यम्। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह। तत्पश्चात द्वारपाल ने आगत्य आकर महाराजं भोजं प्राह, महाराजा भोज से कहा, देव, हे देव, कौपी न अवशेषो, मात्र लंगोटी में विद्वान द्वार वर्तते। एक विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा प्रवेशय इति, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः स कवि भोजम आलोक्य अद्य में दरिद्रनाशो भविष्यातीत मत्वा तुष्टो हर्षाचु मुमोच। तथा प्रविष्ट, तब प्रविष्ट होकर सा कवि, उस कवि ने भोजम आलोक्य, राजा भोज को देखकर अद्य में, आज दरिद्र नाशो, मेरा दरिद्र जो है वो नष्ट हो जाएगा भविष्यातीत, भविष्य में मेरा दारिद्र नष्ट हो जाएगा। मत्वा, यह मानकर, तुष्टो, प्रसन्न होते हुए, हर्षाश्रु, हर्ष के अश्रु बहाए। राजा तमालोक्य प्राह, राजा ने उसे देखकर कहा, कवे किम रोदती जी, हे कवि तुम क्यों रोते हो। तथा कविराह, तब कवि ने राजनम आकर्ण्य मद गृहस्थ स्थिताम, हे राजन मेरे ग्रह की स्थिति को सुनो। अये लाजानु उच्चय, लाजानु उच्चय खीलों के ऊंचे स्वर को सुनकर। पथि, पथि माने मार्ग में। वचनम अकर्ण्य, वचनों को सुनकर। गृहिणी माने पत्नी। शिशो, शिशु के कर्णों, कानों को। यत्नात्, यत्नपूर्वक। सुपहितवती दीन वदना, दीन वदना दीनमुख वाली पत्नी ने। अये लाजानु उच्च पथि वचनम अकर्ण्य गृहिणी शिशो कर्णो यत्नात् सुपहितवती दीन वदना। पथ में ऊंचे खील के स्वरों को सुनकर, अब यहाँ से लें दीन वदना, दीन मुख वाली गृहिणी मेरी पत्नी ने। शिशु कर्णो यत्नात्, शिशु के कानों को यत्न पूर्वक सुपहितवती बंद कर लिया। मई क्षीणो पाए यदकृत दृशा अश्रु बहुले। तत्पश्चात क्षीणोपाय, मुझ साधनहीन को यदकृत दृशाऊ अश्रु बहुले, अश्रु भरे नेत्रों से मुझे देखा। तदंताचल्यम में त्वमसि पुनरुद्धृतुम उचिता, कहते हैं तदंताचल्यम, मेरे हृदय में लगे हुए कांटे को त्वमसि, आप ही निकालने में समर्थ हैं। फिर से देख लें। अये लाजानु उच्च पथि वचनम अकर्ण्य गृहिणी शिशो कर्णो यत्नात् सुपहितवती दीन वदना। मई क्षीणोपाये यदकृत दृशा अश्रु बहुले। तदंताचल्यम में त्वमसि पुनरुद्ध उचिता, कहते हैं कि पथ में खील के ऊंचे स्वरों को सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने शिशु के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर लिया। मैं क्षीणोपाय यदकृत, तत्पश्चात अश्रु भरे नेत्रों से मुझ साधनहीन को देखा। तदंताचल्यम में त्वमसि, हृदय में लगे हुए कांटे को निकालने में आप ही समर्थ हैं। राजा शिव शिव इति उदार्यन प्रत्यक्षरम लक्ष्य दत्वा प्राह, राजा ने शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर उसे 1,00,000 मुहर देकर कहा। त्वरितम गच्छ गहम त्वद्गृहिणी खिन्ना, तुम तुरंत अपने घर को जाओ, तुम्हारी गृहिणी दुखी होगी। वर्तते अन्यदा भोजम भोजः श्री महेश्वरम नमितम, दूसरे दिन राजा भोज शिव जी के
नमन करने हेतु शिवालयम अभगच्छत, शिवालय को गए। तदा कोपि ब्राह्मण, वहाँ पर किसी ब्राह्मण ने राजानम, राजा से शिव संध्यो, शिव के समीप प्राह देव, कहा, हे देव, अर्ध दानो वैरिणा, दानो वैरिणा, दानों के वैरी कौन है? विष्णु जी। गिरि, अब देखें गिरजा के लिए कहा है, गिरिजया, गिरिजया अप्य अर्धम, यानी शिव से अहतम, शिव जी का आधा भाग, अर्धदानो वैरिणा, शिव जी का आधा भाग दानो वैरी विष्णु जी ने ले लिया, और आधा भाग गिरिजया अर्चनम अर्धम पार्वती जी ने ले लिया। देवेत्थम जगतीतले, हे देव, इस प्रकार से जगतीतले, भूतल पर, धरती पर, पुरहर अभावे, शिव जी के अभाव में, समुन्मीलती, न दिखाई देने पर, गंगा सागर अंबरम, गंगा सागर में चली गई, और अंबरम शशिकला, चंद्रमा आकाश को चले गए, नागाधिप नागराज क्षमातलम, पृथ्वी में समा गए, पृथ्वी में चले गए। सर्वज्ञत अधीश्वर त्वम गमत, कहते हैं सर्वज्ञता और अधीश्वरता, त्वम गमत, आपके पास गए, त्वम माम तू, और मेरे पास भिक्षाटनम, मेरे पास भिक्षाटन आया। राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरे लक्षम ददौ, राजा ने संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्रा प्रदान की। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राहा, दूसरे दिन राजा ने समीप में उपस्थित सीता जी से कहा, देवी प्रभातम वर्णे, हे देवी प्रभात कालीन वेला का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता ने कहा,